लिसन टू क्रिएटिव प्रोसेस। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने का एक खास तरीका है। इसकी मदद से हम वो पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं दोस्तों। पहला है यूनिवर्स को बताएं, आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। दूसरा है विश्वास करो, इस प्रकार से एक्ट करें, बोलें और सोचें जैसे आपको वो सब मिल गया है जो आपने यूनिवर्स से मांगा था। और तीसरा यह है कि प्राप्त करें, अच्छा महसूस करें। अच्छा महसूस करने से नेसेसरी वाइब्रेशन सेट होती हैं जिनसे हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। ऑथर ने बताया कि आप जो चाहते हैं उसके लिए यूनिवर्स को इन्फॉर्म करना किसी कैटलॉग में से ऑर्डर प्लेस करने जैसा है। आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, फिर उसके आने का बेसब्री से वेट करते हैं। कई बार जब आप किसी कैटलॉग से शॉपिंग कर रहे होते हैं, आपको वो आइटम नहीं मिलता जो आप लेना चाहते हैं। पर लाइफ के कैटलॉग में ऐसा कुछ नहीं है जो आप यूनिवर्स से नहीं मांग सकते, क्योंकि इसका मेन्यू आप डिसाइड करते हैं। बस एक बार यूनिवर्स से मांगे और ऐसा बिहेव करें जैसे कि आप जानते हैं कि आपने जो भी ऑर्डर किया है वो आपको मिलने वाला है। याद रखें कि यूनिवर्स भी अपने किसी क्रिएशन में कोई डिफरेंशिएट नहीं करता। घास के बारे में सोचिए, यह आसानी से बढ़ती है। उसी तरह जब आप रिलैक्स्ड होते हैं तो अपनी एक्सपेक्टेशन के लिए जॉयफुल फील करते हैं। तो आप अपने मनचाहे रिजल्ट्स को पाने के लिए अपने माइंड को क्लियर मैसेज देते हैं। मेडिटेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इंस्पायर्ड एक्शन ज्यादा प्रभावी होते हैं। इस तरह के एक्शन जबरदस्ती किए गए एक्शन से बहुत अधिक पावरफुल भी होते हैं। सेल्फ हेल्प एक्सपर्ट जेम्स रे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अलादीन की कहानी से कंपेयर करते हैं। रे का कहना है कि यूनिवर्स हमारा जीनी है जो हमारी सब इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन ब्रह्मांड के लिए यह जानना इम्पॉसिबल है कि हम क्या चाहते हैं जब तक हम उससे कुछ मांगते नहीं हैं। किसी भी थॉट को आसानी से रिसीव करने के लिए हमें वो काम करने चाहिए जो हमें हमारे डिजायर्ड रिजल्ट से कनेक्ट कर सकें। जैसे यदि आप एक नई कार लेना चाहते हैं तो उसकी एक टेस्ट ड्राइव लीजिए। यदि आप एक पर्टिकुलर घर चाहते हैं तो उसका इंस्पेक्शन करें और उसे अपने घर की तरह विजुअलाइज करें। यदि आप अपने ड्रीम्स या ऑर्डर को विजुअलाइज नहीं करते हैं तो ये ड्रीम्स आपके वाइब्रेशन फील्ड से दूर ही रहेंगे और इन्हें कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। ऑथर एक विजन बोर्ड बनाने का सुझाव देती है, एक कार्ड बोर्ड जहां आप उन चीजों की पिक्चर्स को पिन कर सकते हैं जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं। यह बोर्ड एक विजिबल प्लेस पर रखा जाना चाहिए जहां आप इन चित्रों को देखते हुए आस्क एंड बिलीव की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको हाउ पता करने की जरूरत नहीं, आपको यह जानने की जरूरत है कि यूनिवर्स कैसे आपकी मनचाही डिजायर पूरी करेगा। आपको केवल इस फेथ को रखने की जरूरत है कि वो करेगा। चिकन सूप फॉर द सोल बुक सीरीज के को क्रिएटर जैक कैनफील्ड इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। जब कोई भी कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क तक रात में गाड़ी चलाता है तो एक तट से दूसरे तट देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको सिर्फ हेडलाइट्स की जरूरत है जो आपको अगले 200 फुट तक सामने तक दिखाएंगी और आप उनकी मदद से दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे। जीवन में आपको भरोसा करना होगा कि आपको सही मार्ग दिखाया जाएगा। अधिकांश लोग कभी उन डिजायर्स के बारे में नहीं पूछते जो वो चाहते हैं, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाते कि ये उनको कैसे मिल सकती है। यदि आप कंटिन्यूसली किसी के बारे में सोचते हैं तो आप यूनिवर्स को डाउट का मैसेज भेज रहे हैं। इसके अपोजिट, अगर आपके पास एक रिलैक्स्ड बिलीफ है तो यूनिवर्स आपके वाइब्रेशन से मैच हो जाता है। आपको अनसीन में विश्वास करना चाहिए। इन रिस्पॉन्स यूनिवर्स इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस को रीअरेंज करेगा ताकि जिन डिजायर्स को आप पाना चाहते हैं वो रियलिटी में पूरी हो जाएं। रिनाउंड राइटर बॉब डूले के अकॉर्डिंग यूनिवर्स आपके और आपके सपने के बीच का शॉर्टेस्ट, क्विकेस्ट, फास्टेस्ट, सबसे आसान रास्ता है। ब्रायन विजुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझती है। ये कॉन्सेप्ट आपको यूनिवर्स से मांगी हुई अपनी डिजायर्स को पूरा होते हुए विजुअलाइज करने को कहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वो फीलिंग्स महसूस करने को कहता है जो आप अपने ड्रीम्स पूरे होने के बाद एक्सप्रेस करेंगे। इतिहास में कई ग्रेट इन्वेंटर्स ने विजुअलाइजेशन का यूज किया है। राइट ब्रदर्स ने अपनी इमेजिनेशन में एक प्लेन देखा और फिर उन्होंने उसे रियलिटी में बनाया। विजुअलाइजेशन एक टूल है जो आपको भूलकर विश्वास करने और रिसीव करने पर फोकस करने में मदद करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए आपको अपने फीलिंग गुड वाले समय को बढ़ाने की जरूरत है। आपके आसपास की चीजों के लिए लव और ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स रखने से आपके जीवन में गुड थिंग्स और सिचुएशंस अट्रैक्ट होती हैं। द मास्टर की सिस्टम के ऑथर चार्ल्स हैनल बताते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन
प्यार का ही दूसरा नाम है। जब आप लगातार अपने ड्रीम से प्यार करने पर विचार करते हैं ना, तो आपके डिजायर्ड ड्रीम्स पूरे होने लगते हैं। हमें एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद यह चेक करना चाहिए कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब हम नेगेटिव भावनाएं रखते हैं तो हम उन सभी अच्छे रिजल्ट्स को ब्लॉक कर देते हैं जो यूनिवर्स हमें देना चाहता है। वो सब कुछ है जो हम चाहते हैं, और यह यूनिवर्स को जल्दी और अक्सर ड्रामेटिकली रिस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर करता है। इस पॉइंट को क्लियरली समझने के लिए जैक कैनफील्ड का लाइफ का एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट सुनिए। जैक क्लेमेंट स्टोन की उन्हें दी हुई एडवाइस याद करते हैं। स्टोन एक महान मोटिवेटर और बिजनेसमैन थे। स्टोन ने जैक से कहा था कि खुद के लिए एक इतना